विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अब परीक्षाएं आपकी यूपी चुनाव यानी फरवरी या मार्च में होंगी और पुराने पैटर्न से होंगी, अर्थात पेपर अब ऑफलाइन आएगा और अब आपका जो जीएस का पेपर होगा, जो आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, वो अब 35 अंकों का होगा, यानी इसमें 35 प्रश्न आएंगे। तो आज हम यहाँ पर इतिहास भूगोल की 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ और आज ये हमारा 8वां वीडियो है, यानी पार्ट 8 है, इसे आप देखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये क्लास 6 और 7th एडमिशन दोनों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कर दें। तो जो क्लास 7th के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 1785 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1785 पर आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भूमध्य रेखा के सहारे एक देशांतर दूरी लगभग कितनी होती है? तो एक देशांतर बराबर क्या होता है? तो एक देशांतर बराबर होता है 211 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? जिस प्रकार से हम गंगा को अपने देश में गंगा के नाम से जानते हैं, भगीरथ लोग कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो है गंगा को क्या कहते हैं? और आपने अगर सही पढ़ा तो इसका सही जवाब होगा पद्मा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? यानी जो पिग्मी वहाँ की एक जाति है, जनजाति कह सकते हैं, तो ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, किस नदी के किनारे? यानी ये है कांगो नदी के किनारे, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, जीवन जीने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो गन्ने का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है, आपको मालूम होना चाहिए, और ये आपके प्रदेश से भी संबंधित है, इसलिए इसे हमें याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा बदनू पहाड़ी कहाँ स्थित है? यानी बाबा बदनू पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो आप इसका अगर उत्तर लगाते हैं कर्नाटक तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा करंट से है कि वंदे भारत एक्सप्रेस यानी 15 फरवरी 2019 में किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो ये गाड़ी जो है चलाई गई थी आपकी नई दिल्ली वाराणसी के बीच, तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों एंट्रेंसों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय सबको याद रखना, ये हेग में है, आपको याद रखना है कि ये कहाँ है, हेग में। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा संविधान से है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, यानी अधिकतम? तो ये जो धन विधेयक होता है उसे जो राज्यसभा है वो केवल और केवल 14 दिन अपने यहाँ रोक सकती है। अगला प्रश्न है 221 करके, तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों के निर्माण का अनुपात क्या था? यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो है अनुपात क्या रहता था? तो उन ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 का रहा करता था, यानी आपको याद रखना है 421 या 4:2:1, यानी ईंटों का अनुपात इतना रहता था। अगला है, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? यानी जो मृतकों का टीला किस स्थान को
अन्य एक दूसरे नाम से जाना जाता है। तो जो मोहनजोदाड़ो है इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, विद्वान, यज्ञकर्ता, श्रेष्ठ या कुलीन। तो आपको इसमें से बताना है कि जो आर्य है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वैसे तो जैन धर्म में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, महावीर स्वामी लगाते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपका होना चाहिए, जैन धर्म का वास्तविक ऋषभदेव होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर आंसर महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो भगवान जो बुद्ध हैं इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। तो आपको याद रखना है बोध गया। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हम सबको याद रखना है कि मौर्य जो साम्राज्य था इसकी स्थापना बिंदुसार ने की थी। अगला प्रश्न है 227, कलिंग द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई? यानी कलिंग द्वारा जो शक संवत, अपने यहाँ पंचांग वगैरह में भी इसका उल्लेख होता है, तो ये कब शुरू हुआ, यानी कब से इसका शुरुआत माना जाता है? तो ये मानी जाती है आपका 78 ईस्वी से। तो ये थे आपके प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? यानी जो सोने के सिक्के हैं वो किसके शासन काल में चलाए गए? तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, जो गुप्त काल था इसमें सबसे अधिक स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा? यानी यूरोपीय भाषा में किस का अनुवाद प्रथम ग्रंथ था जो भारतीय जिसका किया गया? तो आपको यहाँ से याद रखना है 219 में अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी का जो है इसका अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? यानी भारत में जो सती प्रथा थी ये इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है या कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो उल्लेख भारत में मिला है वो मिला है अरेण अभिलेख में, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 231 की चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है। यानी जो चूना पत्थर है जब एक कायांतरित है, बदल जाता है, तो इससे क्या बनता है? तो इसी से आपका बनता है संगमरमर। जी हाँ, संगमरमर हमें याद रखना है। चलिए अगले आपके देखिए 2 प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपसे पूछा विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील का नाम, तो ये है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, इसे हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? यानी कौन सा जो है आपका ग्रह सबसे अधिक चमकदार है? तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए वीनस। यानी वीनस जो ग्रह है ये सबसे अधिक चमकदार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भूगोल से है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पड़ोसी देश से इस प्रकार के प्रश्न खूब आते हैं। तो यहाँ पर है आपकी मन्नार की खाड़ी, तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्या है? यानी ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तेल क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या फिर ये नगर है? सभी को मालूम होना चाहिए बॉम्बे हाई जो है हमारा ये तेल क्षेत्र है, इसलिए भारत के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप सबके लिए ये बेहद
अच्छा प्रश्न था जिसे हमें याद करना है और अपने नोट्स में इसे स्थान देना है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय का अंतर पाया जाता है। यानी जो समय है भारत का, वो अंतर्राष्ट्रीय जो समय है उससे कितने घंटे पूछा जाएगा, आगे चलता है तो आपको याद रखना 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट या 4 सही 1/2 घंटे याद रखना है। अगला प्रश्न 237 पर है, जमदेशपुर किस नदी के किनारे स्थित है। यानी जो जमदेशपुर है वो किस नदी के किनारे बसा है, दामोदर, ब्राह्मणी, अजय, स्वर्ण रेखा एवं खरकाई। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण रेखा एवं खरकाई। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपका आंसर आता है डी सतलज तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। यानी भारत की कुल जनसंख्या में, जो भारत की टोटल जनसंख्या 1,21 करोड़ है, उसमें से बिहार की जनसंख्या का अनुपात कितना है ये आपको बताना है। हालांकि आपको उत्तर प्रदेश का याद रखना है, लगभग 17% के करीब है, लेकिन फिर भी आपको अगर यहाँ बिहार का पूछा जा रहा है तो बिहार की है 8.58%। तो यहाँ से ऑप्शन आप डी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। तो भारत में जो है सबसे अधिक जो जनघनत्व पाया जाता है वो पाया जाने वाला है, यानी इन ऑप्शनों में से बताना है तो ये होगा आपका बिहार। यानी बिहार में जो है जनघनत्व सबसे अधिक है। तो आज के ये हमारे थे 30 प्रश्न और अगले वीडियो में हम आपको पुनः मिलते हैं अन्य 30 प्रश्न लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके।